Hello students, this is the video for the commerce stream and the main subject is the accountancy. तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, तो उसकी हमारी पहली वीडियो है। तो जनरली आपने जो अकाउंटिंग सुना होगा, अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस। अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होती है? बिजनेस। इन एनी ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस के अंदर देयर आर द जनरली टू टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़। वन इज़ कॉल्ड द मॉनेटरी एक्टिविटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड द नॉन मॉनेटरी। ओके, तो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ में डिफरेंस क्या है? द एक्टिविटीज़ विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मनी, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, द एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड द मॉनेटरी एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, वी कैन calculate, we can know the cost of the pen, we can know the selling price of the pen. So this pen, the cost of the pen or the selling price of the pen can be converted in term of the money. For example, कि अगर इस पेन की कॉस्ट 30 रुपीज़ है या 40 रुपीज़ है, ओके, तो इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मनी। दिस इज कॉल्ड द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और द मॉनेटरी एक्टिविटीज़। ओके, एंड द सेकंड वन इज द नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़, द एक्टिविटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मनी, जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। दोज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़। तो आपने जनरली सुना होगा कि द बिजनेसमैन मेंटेन द अकाउंट। आपके अड़ोस पड़ोस में छोटे किराने की दुकानें होती है, छोटी छोटी दुकानें होती है। व्हेन यू परचेज द गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस, आपने वहाँ से परचेज किया, उधार परचेज किया, दे मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंटिंग। वो अपने प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करते एज पर देयर सेल्फ। ओके, जैसे उनको पता है, दे मेंटेन देमसेल्फ, वो उसको वैसे प्रिपेयर करते हैं। चाहे वो जर्नली प्रिपेयर करें कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किया, तो एक्स के नाम पे उसने 2000 रुपीज़, जब वो पैसा जमा कर देता है, उस अमाउंट्स को वो क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। सिमिलरली इन द होम्स, ठीक है, घरों में भी जो हाउसवाइफ्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, या फादर्स होते हैं, पेरेंट्स, पापा वगैरह वगैरह, दे ऑल्सो मेंटेन द बजट्स। वो बजट को मेंटेन करके चलते हैं कि इतनी सैलरी आई या इतनी इनकम जनरेट हुई, उस इनकम का हमने किस किस जगह पर हमने उस पैसे को यूटिलाइज किया। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द अकाउंट्स। ये कहीं ना कहीं किसी रूप में ये आपके अकाउंटिंग है। बट एज ए सब्जेक्ट अकाउंटिंग इज़ अ वेरी वाइड एक्टिविटी, अकाउंटिंग इज़ अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन से पहले, अकाउंटिंग के मीनिंग से पहले थोड़े से मैं अकाउंटिंग के स्टेप आपको बता देता हूँ, उससे आप ज़्यादा क्लियर कर पाओगे डेफिनेशंस को कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग। तो बिफोर गोइंग्स टू द डेफिनेशन, दे आर द सर्टेन स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग्स के आपके स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले ये बोलता है आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शंस। जो भी मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शंस का मतलब कि देयर आर द टू टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन, वन इज कॉल्ड द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो आपने किसी भी बिजनेस की, कोई भी अगर बिजनेस है जिसका अकाउंटिंग मेंटेन करना है, आप उस बिजनेस में ये आइडेंटिफाइड करते हैं कि ट्रांजैक्शन मनी में रिकॉर्ड हो सकती है कि ट्रांजैक्शंस मनी में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो पहला काम होता है ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? आइडेंटिफाइड करना है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल से आपको बोलता हूं कि आप अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाइड करो, तो उसमें से कौन कौन सी एक्टिविटी है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मनी, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है? क्या जब आप सो गए, आप अपने सोने को मनी में मेजर कर सकते हैं? या आप जब आप टीवी देख रहे हैं, आप टीवी देखने को मनी में मेजर कर सकते हैं? नो, दिस कांट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मनी। लेकिन अगर देखें कि मार्केट से जो वेजिटेबल्स आई, उसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं? यस। आपने बुक परचेज करी, उसको मनी में मेजर कर सकते हैं? यस। ओके, आपने हाउस मेड को पेमेंट किए, मनी में मेजर कर सकते हैं? यस। तो आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शन वेदर द एक्टिविटीज कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मनी और द नॉट। यू हैव टू आइडेंटिफाइड इट। पहले उसको सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को आपने क्या करा? आइडेंटिफाइड किया। फिर मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द मनी, उस आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल, when you purchase the vegetable for the home, what is the cost of the vegetable? Okay, at what amount you pay for the vegetables? कितना पैसा आपने वेजिटेबल्स के लिए पे किया? That is the money value of the vegetables। वो मनी वेजिटेबल्स की क्या होगी? मनी वैल्यू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शन एंड द सेकंड वन इज द मनी वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। नाउ द थर्ड वन इज द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शंस को आपने क्या करना है? रिकॉर्डिंग। एक्चुअली में द अकाउंटिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स।
हम अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं, बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कितने आपके एक्सपेंसेस हुए, कितने आपके इनकम हुई, जो पैसा है आपने कहाँ कहाँ पर उसको यूटिलाइज किया, तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट। हमें उस चीज़ का बेटा क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। कि रिकॉर्ड रखने का मतलब है कि जो आपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाइड किया, उसकी मनी वैल्यू आइडेंटिफाइड करी, उसको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने का अलग अलग तरीके हो सकता है। आपके घर में जो पेरेंट्स वो बजट मेंटेन करते होंगे, वो देखते होंगे कि आज फलाना दिन 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई को हमने इतना पैसा यहाँ दिया, इतना पैसा यहाँ दिया, इतना। दिस इज ऑल्सो द रिकॉर्डिंग, बट दे रिकॉर्डिंग एज पर देयर कैपेबिलिटी, but the accountant maintain the transaction, accountant recording the transaction in a systematic manner। वो एक सिस्टमेटिक मैनर में उसको रिकॉर्ड करता है। तो जब वो रिकॉर्ड करता है ना, तो रिकॉर्ड करने के लिए उसको जो बुक दी जाती है, डेट बुक इज कॉल्ड द जर्नल, JOURNAL, दिस इज कॉल्ड द जर्नल। ओके, तो जो अकाउंटिंग को वो रिकॉर्ड कर रहा है, यानी कहाँ पर रिकॉर्ड करे वो। ओके, मैंने बोला कि शॉप में जाए तो किसी भी कॉपी में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज they does not require to give the complete statement of the accounting to the anybody। ठीक है, शॉपकीपर को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को अपने अकाउंटिंग की स्टेटमेंट शो करने की। ठीक है, टैक्स पर्पज़ के लिए उसका थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, आपका स्कूल ही चल रहा है, दे हैव टू मेंटेन द कंप्लीट बुक्स ऑफ द अकाउंटिंग। उनको अकाउंटिंग की कंप्लीट बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंटिंग बुक, जो अकाउंटिंग बुक का नाम होता है, उस पहली बुक को बोलते हैं जर्नल। ओके, और इसी में एक होता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स, जर्नल्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स, सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स, या इसको हमने एक वर्ड और देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सब्सिडियरी बुक्स। ओके, सब्सिडियरी बुक्स। ओके, तो first of all the transactions, identified the transaction, measuring in term of the money, then recording the transaction in the journal or the subsidiary book, और it is called the subdivisions of the journal। ये journal का subdivision कहलाता है। ये journal की आपकी कौन सी बुक्स हो गई, subsidiary हो गई। देन द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन समराइजिंग। इसको मैं आगे लेकर चलूंगा अभी। अब थोड़ा सा हम इसमें डेफिनेशंस में आ जाते हैं। ओके, मैंने मेन 3 चीज़ बताई है। दिस इज अ जनरल बेसिक एक्टिविटीज़ कि आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं कि आपने पर डे की एक्टिविटीज़ को नोट किया, नोट करने के बाद जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है, जो मॉनेटरी एक्टिविटीज़ है, उनको आपने अलग किया, उनकी मनी वैल्यू फाइंड आउट करी और उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। आपने सिंपल रिकॉर्ड कर लिया। अभी मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, आप डेली का रिकॉर्डिंग करो, इतने की इनकम हुई थी, इतना पैसा आया था और इतना पैसा गया। ओके, तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो वर्ड आया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का काम क्या है? अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग। सबसे पहला काम ही रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज अ मेंटेनेंस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं अब, ठीक है, मैं बोलता हूँ यू हैव टू प्रिपेयर द नोटबुक्स। आपको नोटबुक प्रिपेयर करनी है, आपको अकाउंट्स की नोटबुक प्रिपेयर करनी है, आपको बिजनेस स्टडीज़ की नोटबुक प्रिपेयर करनी है, यू हैव टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक्स नोटबुक। तो दैट इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, दैट इज अ मेंटेनिंग द सिस्टमैटिक बुक्स ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक सिस्टमैटिक बुक्स को क्या कर दिया? मेंटेन कर दिया। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग की गई, वहाँ पर अकाउंट्स के अंदर उस बुक का नाम आपका क्या हो जाता है? जर्नल एंड द सब डिवीजन ऑफ द जर्नल। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड द सेकंड वर्ड इज द क्लासिफाइंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लासिफाइंग? अगर हिंदी में बोलते क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो किसी भी चीज़ का अगर क्लासिफिकेशन करते ना बेटा, किसी बेसिस पे किया जाता है। हमेशा क्लासिफिकेशन कोई ना कोई पर्टिकुलर बेसिस होता है। हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? कि फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर द 60 स्टूडेंट इन द क्लास, तो एट विच बेसिस, एट व्हाट बेसिस वी क्लासिफाइड द स्टूडेंट? किस बेसिस पे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ परसेंटेज के बेसिस पे करें, द पर्सन, द स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 90% कम इन द फर्स्ट कैटेगरी, द स्टूडेंट्स हु गॉट द मार्क्स बिटवीन द 75 टू द 90 दे इन द सेकंड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। इसको हमने क्लासिफिकेशन बोल दिया। या मैं बोलता ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, जेंडर के बेसिस पे कर दे, फीमेल स्टूडेंट्स जो भी होगी वो अलग आएगी, गर्ल्स अलग आ गया और बॉयज अलग आ गया। तो हमने जो क्लासिफिकेशन कर दिया, किस पे कर दिया? गर्ल्स एंड बॉयज पे कर दिया। हमने क्लासिफिकेशन किया किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंस। ओके, रेजिडेंस दैट मींस द एड्रेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एड्रेस, कि कौन पर्सन किस एरिया में रहता है। ठीक है, जो जिस एरिया में रहता है वहां के स्टूडेंट्स अलग अलग कर दिए। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। तो अकाउंट्स में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जहां से मैं सीधा सीधा इसको भी कनेक्ट लेकर चल रहा हूं आपको, जब हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, तो पहले किस में रिकॉर्ड किया? वे रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड और द सब डिवीजन ऑफ द जर्नल, और इट इज कॉल्ड द सब्सिडरी बुक।
एंड द नेक्स्ट वन इज द अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड द क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि वी क्लासीफाई द बुक्स, हम क्लासीफाई का मतलब आपका क्या हो गया कि द ट्रांजेक्शंस ऑफ द सिमिलर नेचर आर द ग्रुप टुगेदर एंड पुट इन अ सेपरेट अकाउंट। ओके, मतलब क्या है कि द ट्रांजेक्शन ऑफ द सिमिलर नेचर, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, मैं छोटे मोटे शॉप एक बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है कि फॉर एग्जांपल बिजनेस ने सेल्स की, बिजनेस ने परचेज करी, ठीक है, बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, ओके, बिजनेस ने टैक्स का पेमेंट किया, बिजनेस ने रेंट का पेमेंट किया। तो देयर आर द लॉट ऑफ द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द बिजनेस। पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर वो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो अलग अलग हेड्स हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला क्लासिफिकेशन आपने किस बेसिस पे किया, हेड गया था परसेंटेज, हेड गया था जेंडर, हेड गया था रेजिडेंशियल लोकेशंस, दीज आर द हेड्स। तो सिमिलरली द जर्नल इज अ consolidated in which the transactions are recorded are the first, जहाँ पर ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्डेड हो रही है, डेट इज कॉल्ड द कॉन्सुलेटेड। ओके, कि वो कॉन्सुलेटेड है। लेकिन जो क्लासिफिकेशंस है, क्लासिफिकेशंस क्या है, द ट्रांजेक्शंस ऑफ द सिमिलर नेचर, जो एक जैसी ट्रांजेक्शंस है उनको हम अलग अलग अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं, अलग अलग अकाउंट में भेज देते हैं, एंड डेट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। और जो बुक यहाँ पर यूज होती है, इस बुक को हम बोलते हैं लेजर, LEDGER, इट इज कॉल्ड द लेजर। ओके, तो क्लासिफिकेशन द ट्रांजैक्शन इन द लेजर। लेजर में क्या होता है, जर्नल कॉन्सुलेटेड है। लेजर में क्या है, सेल्स की रिकॉर्डिंग सेल्स का लेजर है, परचेज की रिकॉर्डिंग परचेज का लेजर है, इलेक्ट्रिसिटी की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी का लेजर है। और अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलते हैं कि व्हेन यू सिटिंग इन द क्लासरूम, ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव द 6 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स है, BST है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन, यू हैव द 6 सब्जेक्ट। First of all, you recorded all the classwork in your rough copy. Okay. So in the rough copy, that is the rough copy means the copy in which you recorded the classwork of all the subject. That is called the rough copy. And when you go to the home, what you will do? क्या करेंगे आप उस इन दैट कंडीशन कि अकाउंट्स का काम आप अकाउंट्स में फेयर कर देंगे, बिजनेस का बिजनेस में डाल देंगे, इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में, फिजिकल एजुकेशन को फिजिकल एजुकेशन में। ओके, तो आपने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, किसके बेस पर, सब्जेक्ट के। एंड दैट इज सेम, द बुक्स आर द जर्नल और द सब्सिडरी एंड द लेजर फॉर द पर्पज ऑफ द क्लासिफिकेशन। ओके, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द समराइजिंग? समराइजिंग का मतलब अब आपका क्या हुआ, आपने ये सब कुछ किया क्यों, What is the purpose? What is the purpose of preparing the account? Why we prepare the accounts? ठीक है यार, बिजनेस चल रहा है, परचेज भी हो रही है, सेल भी हो रही है, एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, बट why we require to prepare the account? What is the objective of the account? Purpose क्या है अकाउंट को मेंटेन करने के लिए? To know the profitability of the business, कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को लॉस कितना हुआ है, बिजनेस को आगे करना क्या है। ओके, ऑल दीज आर द पर्पज़, ये सारा उसका पर्पज़ है। तो इसके लिए बिजनेस क्या करते हैं, दे प्रिपेयर द प्रॉफिट स्टेटमेंट, दे प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। वो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर्स को शो करते हैं, अपनी इनकम को और अपने एक्सपेंसेस को शो करते हैं, डेट इज कॉल्ड द इनकम स्टेटमेंट। ओके, और अकाउंट की लैंग्वेज में हम उसको जो नाम देते हैं, हम उसको वर्ड देते हैं, डेट इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट को बेटा जो लिखने का तरीका होता है, A कैपिटल होता है, फिर ऑब्लिक और C स्मॉल होता है। ओके, दैट इज द अकाउंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समराइजिंग किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड साइमल्टेनियसली वी हैव टू प्रिपेयर वन मोर थिंग एंड इट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। एक चीज़ और हम बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। ओके, अब दोनों हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिटेबिलिटी शो करते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और बैलेंस शीट में हम उसकी पोजीशन शो करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोजीशन? अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपकी पोजीशंस क्या है, पोजीशंस का मतलब कि आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है। लाइबिलिटीज़ का मतलब आपने किसको कितने 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 पैसे देने हैं, डेट इज कॉल्ड द लाइबिलिटीज़। ओके, और आपके पास प्रॉपर्टी, आपके पास एसेट्स कितने की, एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। ओके, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं और रिसोर्सेज के अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, आपको कितना पेमेंट किसका करना है, तो इट इज़ कॉल्ड द पोजीशन स्टेटमेंट। तो टू थिंग, वन इज द इनकम स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, तो
अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। 3 चीज हो गया, रिकॉर्डिंग समझ गए, क्लासिफाइंग बता दिया आपको, एंड द समराइजिंग दैट इज इट इज कॉल्ड द रिजल्ट, इट इज अ फाइनल स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड द रिजल्ट। इसको फाइनल स्टेटमेंट बोलते हैं, ये रिजल्ट है। और जर्नल और लेजर ये बेटा रूटीन का नेचर है, डेली होता है ये, डेली जब जब ट्रांजेक्शन्स होगी जर्नल में भी जाएगा, लेजर में भी जाएगा। बट प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज अ फाइनल स्टेटमेंट। तो एनुअल एग्जाम आपके कब होते हैं? लास्ट में। तो फाइनल स्टेटमेंट इज ऑल्सो द पीरियोडिक इन नेचर, पीरियोडिक 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का अकाउंट मेंटेन करके इन चीज़ों को शो किया जाता है। ओके, नाउ इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एंड इन टर्म ऑफ द मनी, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे वो किस में रिकॉर्ड करेंगे? मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हैं। ओके, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो किस कैरेक्टर के होंगे? फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मनी, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। ओके, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर ऑफ। अब क्या हो गया? समराइज होने के बाद बोला, इसने वर्ड आया एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग? एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग होता क्या है कि उस जो रिजल्ट आया, जो प्रॉफिटेबिलिटी आई या जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करी, उसके बाद जो चीज़ कैलकुलेट होकर आई उसको एनालाइज करना है कि बिजनेस का प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे हमें और क्या करना है बिजनेस के, हमें अपनी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट कैसे करनी है, तो उसको एनालाइज करना है। ओके, दैट इज कॉल्ड द एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो इसलिए बोलता है विच आर इन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और यहाँ पर एक वर्ड और होता है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज एट लास्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। ओके, इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, वो अभी जैसे जैसे आगे आएंगे वो आपको पता लगता जाएगा। उसको कम्युनिकेट किया जाता है। किसको कम्युनिकेट किया जाता है? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, जो बिजनेस के इंटरनल, अकाउंटिंग के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ठीक है, यूजर्स को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू बेटा।